ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 17। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव चास्थितं भूतभर्तृ च तज्ञेयं कृष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। तो ये के विषय में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न था कि जानने योग्य क्या है, उसके बारे में भगवान बहुत ही डिटेल में बता रहे हैं, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से कि ईश्वर क्या है, तत्व क्या है, जो कि शुरू होता है कण कण में व्याप्त भगवान परमात्मा। जीवात्माएं असंख्य हैं। संसार में कितने एटम्स हैं? असंख्य, कोई गणना नहीं कर सकता कितने एटम हैं, कितने कण हैं, अणु हैं। तो उतनी मात्रा में भगवान, इसका मतलब विभाजित है। हमें वी आर हैबिचुअल ऑफ इस चीज़ के, हम हैबिचुअल हैं कि कोई हम बाज़ार से माना एक सेब लेके आते हैं, उस सेब को हम कट करके 4 भागों में अगर बांट देते हैं तो सबने खा लिया। कोई पूछे जी सेब कहाँ गया? अरे सेब तो हम खा गए काट के, उन्हें काट के तो खा गए, लेकिन जो सेब था वो कहाँ गया? अरे तो सेब ही तो काट के खाए। यानी किसी चीज़ को अगर विभाजित किया जाता है तो वो चीज़ का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसा हमने देखा है। इसलिए कई लोग इस बात को बिलीव नहीं करते हैं कि ईश्वर को कोई फॉर्म भी है। वो कहते हैं ईश्वर तो कण कण में है। तो उसका कोई फॉर्म कैसे हो सकता है? आप किसी मूर्ति की पूजा कैसे कर सकते हैं? या आप कैसे मान सकते हैं कि भगवान धाम में रहते हैं, उनका सच्चिदानंद शरीर है, वो तो हर कण में है। जब हर कण में है तो फिर वहाँ कैसे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है। अभी हमने श्रीमद् भागवतम में हमने सुना, कर्दम मुनि ने अपने 9 विस्तार बनाए और देवती से 9 कन्याओं का पैदा किया। यानी कि एक मनुष्य भी योग सिद्धियों से ऐसी अवस्था पास कर सकता है कि वो अपने 9 विस्तार तो बना ही सकता है। हाँ, लेकिन भगवान फिर जब मनुष्य कर सकता है तो फिर भगवान तो असीमित है। मनुष्य की जो शक्ति है वो सीमित है, भगवान की शक्ति असीमित है। तो भगवान अपना कितना विस्तार कर सकते हैं? इसका कोई लिमिट नहीं है कि भगवान अपना कितना विस्तार कर सकते हैं। 11वें अध्याय में हम सुनते हैं भगवान अर्जुन को दिखते, अर्जुन कहता है भगवान आपके सहस्त्र हाथ हैं। सहस्त्र का मतलब 1000 नहीं है, सहस्त्र का मतलब अनलिमिटेड, हजारों। जैसे हम कहीं बोलते हैं ना हजारों, हजारों का मतलब है अनेक है, कोई गणना नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है। इतने हाथ हैं, इतने मुख हैं। तो इस प्रकार से भगवान कई बार विभाजित प्रतीत होते हैं कि वो आपके अंदर है, वो मेरे अंदर है। इसका मतलब वो विभाजित हो गए परमात्मा रूप में। इसका कोई बेस्ट एग्जाम्पल तो हम नहीं दे सकते, लेकिन क्योंकि परमात्मा जो कर सकता है, जो कृष्ण कर सकते हैं, वैसा कोई कर ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी हम एग्जाम्पल, हमने कर्दम मुनि का लिमिटेड एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे थे उस दिन की, चंद्रमा जो है, आप सभी के, आप अपनी छत में अगर 1000 प्याले रख दो पानी से भरे हुए, हर प्याले में चंद्रमा दिखेगा। तो चंद्रमा विभाजित नहीं हुआ है, चंद्रमा अपनी जगह पर है। लेकिन आप कहेंगे तो प्रतिबिंब है, इसलिए कह रहे हैं कि बेस्ट एग्जाम्पल हो नहीं सकता है। कई बार एक पिता अपने घर में, उसके पिता के 4 बच्चे हो गए। तो पिता विभाजित हो गया 4 बच्चों में, लेकिन पिता का अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। कुछ एग्जाम्पल इस तरह से समझ सकते हैं। या माना कि कई सारे घर हैं। आज वो होता था कई बार, कोई मूवी कई बार जब सिनेमा हॉल से, सिनेमाज में रिलीज होती है, एक साथ पहला शो, एक साथ पूरे भारत में कोई पिक्चर रिलीज हुई, कितने सारे सिनेमा हॉल के अंदर एक ही एक्टर जगह जगह दिखेगा। क्या शक्ति है? वो एक्टर तो इस वक्त पता नहीं कहा, वो एक्टर हो सकता है इस वक्त अपनी कार में घूम रहा हो, वो एक्टर हो सकता है बीमार के अपने बिस्तर में पड़ा हो, लेकिन आज वो भारत में हर घर में, जब कई बार उसका टीवी लॉन्च होता है, तो उस वक्त सारी जगहों पर हर टीवी में वो एक्टर दिख रहा है, लेकिन वो एक्टर तो वहाँ ही नहीं। कुछ समझ सकते हैं। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के द्वारा भी कुछ इसको ऐसा कर दिया है, इफ नॉट एग्जैक्टली व्हाट कृष्णा कैन डू। तो इस तरह से समझना पड़ेगा कि भगवान विभाजित होते प्रतीत होते हैं। जैसा प्रभुपाद का बहुत ही बढ़िया सटीक एग्जाम्पल अक्सर प्रभुपाद देते हैं कि सूर्य की किरणों जैसा।
सूर्य की किरणें भी विभाजित प्रतीत होती हैं। मेरी खिड़की के अंदर भी आ गई, आपकी खिड़की के अंदर भी आ गई, उसकी खिड़की, सबकी खिड़की के अंदर आ गई। सूर्य विभाजित हो गए लेकिन सूर्य फिर भी वहीं खड़े रहे। इस प्रकार भगवान विभाजित होते हैं लेकिन फिर भी भगवान अपनी ओरिजिनलिटी, अपना ओरिजिनल स्वरूप बनाए रखते हैं अपनी शक्तियों के कारण। तो भगवान पहले कण कण में व्याप्त होते हैं, फिर परमात्मा रूप में जीवात्मा के साथ ट्रैवल करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि जीवात्मा कर क्या रहा है। इतने दयालु हैं वास्तव में भगवान, कि भगवान चाहे हम मनुष्य के शरीर में हों चाहे हम सूअर के शरीर में हों, भगवान हमारे साथ चलते हैं, ऑब्जर्व करते रहते कर क्या रहा है, कब मेरी तरफ आएगा। तो इस प्रकार सभी जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं लेकिन कभी विभाजित होते नहीं हैं। वे एक रूप में स्थित रहते हैं, उनका रूप कायम रहता है। और उसी रूप के बारे में जो जानता है वो भगवान के नेक्स्ट लेवल को जानता है, जो कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इति शब्द थे। वो भगवान को जो जानता है वो जानता है कि ये जो भगवान है ये सोर्स है इस परमात्मा का, ये सोर्स है इस पर ब्रह्म का, इस ब्रह्म का, जिसके कारण सारा कुछ चल रहा है। जो कि अगले लाइन में भगवान क्लियर करते हैं कि यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है लेकिन ये मत समझ लेना वो क्या है, वास्तव में वो सबों का संहार करता भी है, सबों को जन्म देने वाला भी है। तो क्या होता है कि फर्स्ट लेवल ऑफ भक्ति जो है, भक्ति नहीं कहेंगे, फर्स्ट लेवल ऑफ वर्शिप, पूजा भय से होती है। हाँ, जब हमें भय होता है ना किसी चीज़ का, तो हम उससे दोस्ती मित्रता करना चाहते हैं। लोग अक्सर होता है ना कि बड़े बड़े पुलिस वालों को हम दोस्ती बनाना चाहते हैं। कोई पुलिस वाला आएगा तो उसके साथ फोटो खिंचवा लेंगे, बड़ा सा कोई कमिश्नर होगा ना, उस फोटो को फटाफट अपने ग्रुप में भेजेंगे, यानी कि हम देखो जी ये शक्तिशाली व्यक्ति हमारा मित्र है। तो आदमी जाएगा वहाँ पे गिफ्ट देगा, कुछ करेगा, ताकि शक्तिशाली लोगों से जान पहचान बनी रहे। अक्सर संसार में लोग शक्ति के ही पुजारी हैं। तो इस प्रकार से जो शक्तिमान व्यक्ति होगा उसको लग सब भय है, ये व्यक्ति साथ में रहेगा तो बहुत लाभ है, अगर ये व्यक्ति अगेंस्ट में हो गया तो गए काम से। इसलिए भय से लोग भक्ति करते हैं। इसलिए ये जानना भी कई बार बड़ा ज़रूरी है ऐसे लोगों के लिए जो बिल्कुल निर्लज्ज हैं या नास्तिक हैं, हाँ, कि ये सब के संहार करता है। समझ लो इस बात। 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, मैं काल हूँ और यहाँ सबको खाने आया हूँ, तुम्हारे अलावा सब मर जाएंगे, सबको छोड़ूंगा नहीं आज मैं। तो भगवान वास्तव में संहार करता है। इसलिए कहते हैं कि कम से कम डर भी हो जाए, डर के भी भगवान की शरण में आ जाए, कम से कम ऐसे तो आए। डर की भक्ति पहली भक्ति होती है। आदमी डर के मारे, हम सुनते हैं इंसान ने अग्नि को देखा और अग्नि की पूजा करने लगा। तो ये नॉलेज होने की आवश्यकता है कि वास्तविकता में किससे डरने की जरूरत है। कहते हैं ना कि मारे कृष्ण राखे के, कौन उसको बचाएगा जिसको कृष्ण मारने की सोच ले। हाँ, किसको रहस्य मालूम थे दुर्योधन की मृत्यु कैसे होगी। उसका पूरा शरीर वज्र का बना हुआ है, उसको अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त था, उसका शरीर वज्र का बन गया था। हाँ, लेकिन एक ही जगह पर मारा जाना जरूरी था, वहीं पर मारा गया। कौन जानता था कि जरासंध को कैसे मारा जाए। अब भीम लगे हैं, युद्ध कर रहे हैं, जबरदस्त मल युद्ध हो रहा है, भीम पटक दे रहे हैं लेकिन मर नहीं रहा है व्यक्ति। भीम उसको तोड़ दे रहे हैं, मरोड़ दे रहे हैं, लेकिन वो फिर से वैसे हो जा रहा है। तब भगवान बताते हैं इसको चीरना पड़ेगा बीच में से, क्योंकि यहीं से जुड़ा हुआ है। हाँ, जरा नाम की राक्षसी ने इसको जोड़ा था। भगवान सब जानते हैं ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं। भगवान ने कहा भीम ऐसे इसको चीरना है, अलग अलग फेंक देना है, मामला खत्म। भीम ने पकड़ा, चीर दिया। ऐसे न जाने कितने चीजें। तो मारे कृष्ण राखे के, इसलिए कहते हैं। कौन उसको, आपको याद होगा कि भीष्म पितामह ने प्रण दिया दुर्योधन के बोलने पर कि ये 5 बाण मैंने तैयार कर लिए हैं। हाँ, दुर्योधन ने बोला तुम ठीक से लड़ नहीं रहे हो भीष्म पितामह, तुम्हें स्नेह है अपने पांडवों से। भीष्म पितामह को अच्छा ऐसा नहीं है, ये 5 बाण कल 5 पांडव समाप्त। अब भयंकर युद्ध हुआ अगले दिन, जबरदस्त। लेकिन उससे पहले भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन दुर्योधन क्या होती है। दुर्योधन ने कहा 5 बाण मेरे को दे दो, इससे पहले कि आपका मन बदल जाए या कुछ गड़बड़ कर दो। 5 बाण भीष्म पितामह मुझे दे दो, सवेरे मैं तुम्हें दे दूंगा। अर्जुन को भेजा भगवान ने दुर्योधन के पास कि जाओ अर्जुन से 5 बाण मांग के लाओ। अब अर्जुन क्यों देने वाला था, दुर्योधन क्यों देने वाला था। तो अर्जुन दुर्योधन के पास जाते हैं और उनको याद दिलाते हैं, देखो दुर्योधन तुमने मुझे प्रॉमिस किया था जब मैंने तुम्हें एक बार बचाया था गंधर्वों के अटैक से, कि जो मांगोगे दे दूंगा। तो बोलो अर्जुन क्या मांगते हो।
तुम बोलो तो भीख में तुम्हें सारा राज्य दे दूँ, लड़ाई बंद कर दें? कहे नहीं नहीं नहीं, राज्य नहीं चाहिए, वो तो मैं लड़के ही लूँगा, मुझे 5 बाण दे दो। ओहो, दुर्योधन सकपका जाता है, इसको कैसे मालूम, और वो दे ही डालता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब कहते हैं कि भगवान अगर बचाना चाहे तो मार कौन सकता है, और मारना चाहे तो बचा कौन सकता है। इसलिए कम से कम इतना तो व्यक्ति को समझना चाहिए। लेकिन जो भक्त है वो ये नहीं सोचता है, भक्त तो इसके बहुत ऊपर है। भक्त ये नहीं सोचता है कि मार देंगे, मर जाएंगे, चलो जी पूजा कर लो, नहीं तो क्या हो जाएगा पता नहीं। भक्त तो भगवान को स्वामी मानता है, अपना मानता है, और अपना सर्वस्व देना चाहता है, लेना कुछ नहीं चाहता। भक्त और आम पुजारी में यही अंतर है, शुद्ध भक्त और आम व्यक्ति में, जो कि भगवान का पुजारी हो सकता है लेकिन वो भगवान से कुछ चाहता है, और भक्त भगवान को देना चाहता है, ये अंतर। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्येक जीव, आपको ये समझना चाहिए कि हम प्रत्येक जीव का पालन करता, संहार करता, जन्म देने वाला वही है। अब इसमें हम जनरली ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 अवतारों को जानते हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि इसमें विष्णु जो है वो तो भगवान है, लेकिन जो ब्रह्मा है और जो महेश है, जो शिव है, वो अलग है। हाँ, वास्तव में अलग नहीं है। इनको हम क्या कहते हैं? गुणा अवतार। ये भगवान के गुणों के अवतार हैं। गुण, भगवान गुण धारण करते हैं। देखो भगवान गुणातीत है, गुणों के परे, लेकिन इस संसार की रचना करने के लिए वो रजोगुण को धारण करते हैं, तो ब्रह्मा कहलाते हैं। क्योंकि कोई भी क्रिएशन रजोगुण से होती है। इस संसार में व्यक्ति बहुत बड़ा रजोगुणी है, इसलिए बहुत चीजें बनाना चाहता है। हम 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, ये सैलरी बढ़ाओ, ये रजोगुण है, हाइपर एक्टिविटी है इसमें। हाँ, तो रजोगुण को धारण करके ही ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा संसार को बनाया, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हाँ, सतोगुण में तो भगवान, कोई व्यक्ति कहेगा अरे सब ठीक है, बहुत है, बहुत है, नहीं। अब क्रिएशन करनी है तो भगवान रजोगुण में धारण करके ब्रह्मा बनते हैं, और वही शिव बन के संहार करते हैं तमोगुण को धारण करके। तमोगुण में हर चीज को नष्ट किया जाता है। तो कई बार लोग सोचते हैं दीज पीपल आर इंडिपेंडेंट। हाँ, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये भगवान के गुणावतार हैं। वास्तव में भगवान की शक्तियों को, विशेष इनको शक्तियां प्राप्त हैं वास्तव शिव को और ब्रह्मा को, जिसके कारण ये क्रिएट करते हैं और डिस्ट्रक्शन करते हैं। और इसमें जो विष्णु है वो स्वयं सतोगुण को धारण करके क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, पालन करता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पालन करता भी वही है, संहार करता भी वही है, और क्रिएटर भी वही है। लेकिन उन्होंने उसके लिए अलग अलग रोल, अलग अलग चोगा पहन रखा है, समझ लीजिए। और यहाँ इसलिए श्लोक में बताया जा रहा है कि प्रत्येक जीव के पालन करता ही है, बल्कि वो क्या है? सबके संहार करता, जन्म देने वाले भी है। हाँ, ये समझना पड़ेगा। वास्तविक संहार करता वही है। हाँ, तांडव तो शिव करते हैं, लेकिन भगवान के इशारे पर हाँ शिव जी संसार का संहार कर देते हैं। ये समझना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे लोग काली की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं कि जो है काली जो है समाप्त कर देगी, सारी चीजें काट डालेगी। और हम सुनते हैं काली है, कौन है? भद्रा, सुभद्रा, कितना नाम भगवान देते हैं। दुर्गा, श्रीमद् भागवतम में जब वो कंस जो है, जब भगवान माया को बुलाते हैं कि ये माया तुम आइए, आप आइए, और अब संकर्षण का बेसिकली जो शेष हैं, अनंत शेष हैं, बलराम हैं, इनको आपको माँ यहाँ से जाकर क्या रोहिणी के गर्भ में, देवकी के गर्भ से कहाँ डालना है? रोहिणी के गर्भ में डाल देना है। तब माया आपको ये काम करना होगा, और आप इस संसार में किस नाम से जानी जाओगी? दुर्गा, भद्रा, किसने नाम से आप जानी जाओगी? तो भगवान की वर्शिप करती है, भगवान की आज्ञा का पालन करती है। अब इसलिए भगवान कहते हैं मम माया दुरत्या। ये माया कौन है? ये मेरी माया है। माया का जो सुभद्रा महारानी का जो प्रणाम मंत्र है, उसमें भी हम यही कहते हैं कि सुभद्रा महारानी क्या करती हैं? विष्णु भावानुधारिणी कहते हैं उनको। विष्णु भावानुधारिणी, विष्णु के भाव का धारण करने वाली सुभद्राए ते नमः कहते हैं। सुभद्रा महारानी को प्रणाम करते हैं। यानी कि वो हमेशा भगवान के इशारों पे चलती है। मैं दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, कई सारे ऐसे श्लोक हैं। तो इस प्रकार से वास्तविक संहार करता कोई और है, लेकिन हमारे फ्रंट में संहार करता जो आते हैं वो अक्सर शिव जी, काली, इनका ही हम नाम सुनते हैं। उन्हीं की शक्ति है, वही उनके साथ में रहते हैं। तो इस प्रकार से वास्तविक संहार करता कोई और है। उसी तरह से क्रिएटर, वास्तविक क्रिएटर कोई और है, फ्रंट में हमें ब्रह्मा जी दिखते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा कि ईश्वर कौन है, कृष्ण तत्व वास्तव में क्या है।
क्योंकि बड़े साधारण से बालक दिखते हैं, इतने साधारण नहीं है। हाँ, इतने साधारण भी नहीं है। ये हम भागवतम में ही पढ़ते हैं, भागवतम में देखते हैं कि भगवान एक छोटे से प्रलय की जल में, नहीं प्रलय के जल में भी नहीं, बल्कि हाँ प्रलय के जल में एक बरगद के पेड़ के पत्ते पे बैठे हुए हैं और अंगूठा चूस रहे हैं। और मार्कंड ऋषि आ रहे हैं और मार्कंड ऋषि को निगल लेते हैं सांस लेके। और मार्कंड ऋषि उनके शरीर के अंदर गोते खा रहे हैं और थोड़ी देर में उनको बाहर निकाल देते हैं। तो बहुत ही सरल दिखने वाले माँ यशोदा के सामने जब इन्होंने मुंह खोला अपना, मिट्टी के ऊपर चर्चा हो रही है, मिट्टी खाएगा। ओ बाप रे, जब अंदर से देखा तो दुनिया की सारी मिट्टी तो इसके अंदर है। तो इतने सरल दिखने वाले वास्तव में यही हर चीज़ के सोर्स हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण लोग ये समझ नहीं पाते। लेकिन भगवत गीता बहुत ही स्पष्ट ग्रंथ है, यदि हम इसको परंपरा में सुनेंगे तो ज्ञात होगा। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।